नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो जोश कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करने से पहले मैंने आपको बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, यूज योर डू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमने कल अपने बिटगेट से रिलेटेड बातें की थी, उसके लॉन्च चेक से बातें की थी, डेली मार्केट के अपडेट में हम रेगुलर वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगती है हमारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें आने वाले टाइम में हेल्प मिल सके कम्युनिटी ग्रोथ के लिए। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप हमें यहाँ पे टेलीग्राम में डीएम कर सकते हैं। चलिए आज कल शुरुआत करते हैं बीटीसी से रिलेटेड। तो हम जानेंगे कि बीटीसी का प्राइस पिछले काफ़ी दिनों से अपनी एक रेंज बाउंड में घूम रहा है। आप इसे चेक कर सकते हैं, करीबन 95,000 टू करीबन 98,000 के अराउंड ये लगभग यहाँ पे अपनी एक रेंज बाउंड बना के चल रहा है। तो करीबन ये इसमें एक रेंज बाउंड बनी हुई है यहाँ पे, अगर आपने इसमें चेक किया होगा। तो हम ये दूसरी लाइनें यहाँ से रिमूव कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, जिसमें आपको समझने में आसानी रहेगी। तो अब मानना ये है लोगों का कि अब यहाँ से कौन सा मूव आने वाला है, ऊपर की तरफ जाएगा या यहाँ से बीटीसी नीचे की तरफ। किसी भी सिनेरियो को समझने से पहले हमें सबसे ज़रूरी बात दो चीज़ों पे ध्यान देने की होती है। सबसे पहले उसके वॉल्यूम पे, देन मार्केट की जो मोमेंटम है, जिसका हम ट्रेंडिंग बोलते हैं, किस ट्रेंड को मार्केट अभी फॉलो कर रही है। तो अभी कुछ खास वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है, जिससे हम कुछ उम्मीद लगा सके कि ऊपर की तरफ जाएगा। मगर बात ये भी है कि यहाँ पे कुछ वॉल्यूम रेड कैंडल भी ज़्यादा नहीं बन रही, कि जिससे लगता है कि यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ भी जाएगी। यहाँ पे एक रेंज बाउंड हो रखी है, करीबन आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, करीबन पिछले 14 दिनों से एक रेंज बाउंड यहाँ पे हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये यहाँ पर जल्दी ही हमें इसमें कुछ वॉल्यूम आता हुआ दिखेगा और हम यहाँ पे इसको एक ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो सेम रहेगा। आप 4 आवर में चेक कर लेते हैं। जैसे कि कल भी इसने एक अच्छा पंप दिखाया था यहाँ पे, मगर यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया किसी कारणवश। तो नीचे की तरफ भी ये अपना 95 को टेस्ट करता है, देन उसके बाद नीचे की तरफ जाता है, देन उसके बाद फिर रिवर्ट कर लेता है यहाँ से। तो वॉल्यूम भी देख सकते हैं, धीरे धीरे वॉल्यूम थोड़ा है यहाँ पे, सेलिंग वॉल्यूम भी और बाइंग वॉल्यूम भी दोनों ही सेम है। ऐसा नहीं है कि बाइंग ज़्यादा हो रही है या सेलिंग ज़्यादा हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब चेक कीजिए 4 आवर में, देखिए ये एक ही रेंज में यहाँ पे बार बार घूम रहा है। अब यहाँ पे बिल्कुल इसको चेक कर सकते हैं कि एक ही रेंज में बार बार घूम रहा है यहाँ पे। तो हम उम्मीद लगा रहे हैं कि कुछ टाइम बाद, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये एक अच्छी यहाँ पे हमें एक बढ़त दिखाई देगी बीटीसी में। तो आने वाला जो हमारा टारगेट रहेगा वो करीबन वो बिल्कुल सेम ही है। वन डे में बता देते हैं हम आपको कि आप अपनी कौन सी पोजीशन बना के रखिए। अगर 95 के नीचे जाता है और ये करीबन इसका जो हमारा टारगेट रहेगा, करीबन ये 2 टारगेट रहेंगे, एक जो 93 के अराउंड और एक है 90 के। तो करीबन ये 2 राउंड रहेंगे अपने यहाँ पे। इसको हम रिमूव कर देते हैं जो रेंज बाउंड बना रखी है। अगर ये बीटीसी 98 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये हमें कुछ अच्छा करके दिखाएगा। तो वैसे ही हम इथेरियम में बात कर लेते हैं। तो इथेरियम की भी एक सेम पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे आप चेक कीजिए, पिछले करीबन 4 दिन से यहाँ पे देखिए सेम इसका भी वही पैटर्न है। करीबन ये 98 से लेके अपना 95 के में एक रेंज बाउंड बनाई हुई है। मगर यहाँ पे अगर हम RSI की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं बेरिश हमें दिख रही है कि यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। मगर हमारा जो टारगेट रहेगा करीबन वो वही है। अगर ये 95 के नीचे वन डे में क्लोजिंग देता है तो हम मान लेंगे कि आने वाले टाइम में हम इसको 22 या 21 के नियर भी ये जा सकता है। तो 4 आवर में चेक कर लेते हैं। 4 आवर में एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा हमें। अब देखिए कल की रेंज में, कल इसने अच्छा पंप किया था कि मार्केट में सभी फंडामेंटल्स, बिटकॉइन हुए या जितने मीमी कॉइन है आज के टाइम पे सभी पिटे हुए हैं। किसी में वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा, पंप डंप नहीं हो रहे कोई भी। तो जहाँ तक अगर आप इसमें एक पोजीशन बना सकते हो तो करीबन यहीं से एक पोजीशन लीजिए अपनी, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो नियर आपका यही रहेगा 2600 से नीचे, 2600 से नीचे। और अगर जो टारगेट रहेगा वो 28 to 29 के अराउंड रहेगा। तो
हम इसे तब तक बुलिश नहीं मान सकते जब तक ये 3000 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता वन डे के अंदर। तो उसके बाद हम उम्मीद लगा सकते हैं इसको ज़रूरी है 300 के ऊपर क्लोजिंग देनी। देन BTC को वही है 98 के ऊपर क्लोजिंग देनी। तो दोनों का ये एक हमारा है बेस। अगर हमें यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शॉर्ट करने की। तो बात करते हैं BTC डोमेन की। तो BTC डोमेन देखिए वही सिनेरियो बना हुआ रहा है। जब तक यहाँ पे एक पंप आया था और डंप हुआ था, जब मार्केट ने एक अच्छा मूव लिया था यहाँ पे कल की डेट में, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं 4 आवर में, इसने इसको यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है BTC डोमेन ने। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे देखिए दोबारा रेड कैंडल स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं ये किसकी रेंज में रहेगा। हमारा जो ऊपर तक का टारगेट है वो 61 रहेगा इसका, और नीचे की तरफ ये अपना 60 और 59.85 अराउंड यहाँ रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी ही हम इसके नीचे क्लोजिंग देते हुए देखेंगे इसको, क्योंकि आने वाले टाइम में हम एक और में मिनी बुल रन देख सकते हैं। तब बात कर लेते हैं BNB की। BNB भी वही है, क्योंकि अभी पूरी मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो हमेशा भी कोइनों में कुछ ऐसे ही दिखाई देगा। अब बात करते हैं JK की। तो JK भी अपने पिछले दिनों में से कुछ यही रेंज बाउंड किए हुए हैं। तो अगर अपने लास्ट टाइम यहाँ पे बाई किया होगा मेरे कहने पे, तो उसने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। अब हम बात करते हैं स्कैल्प ट्रेडिंग की। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा चार्ट में, ये बाइनेंस पे मैंने यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड ओपन कर रखी है। अब देखिए यहाँ पे मैं अभी माइनस में चला हुआ हूँ, तो जल्दी प्लस में आने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी एक स्कैल्प ट्रेडिंग कर लेता हूँ जितना मुझे प्रॉफिट और दिखता है। जैसे कि कल की डेट में मैंने यहाँ पे करीबन शाम को एक ट्रेड ओपन की थी, करीबन $7-8 का प्रॉफिट हुआ था मुझे। तो अभी मेरी यहाँ पे एक पोजीशन चली हुई है जो मैंने रिमार्क किया था अपने 95,900 के अराउंड। तो एक पोजीशन मैंने यहाँ पे एवरेज आउट करने के लिए बना रखी है। देन उसके ऊपर 96,700 के अराउंड। तो मैं सोचता हूँ, मुझे उम्मीद है कि स्कैल्प ट्रेडिंग मुझे यहाँ मिल जाएगी। अगर 1 आवर में हम चेक करते हैं तो अभी ये ऊपर की तरफ मुझे जाती हुई दिखाई दे रहा है। अगर आप भी इस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब अगर आप भी करना चाहते हैं तो अपना स्टॉप लॉस टाइट बना के रखिए। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन आपका 95,200 के अराउंड रहेगा। देन उसके बाद अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट कीजिए। देन उसके बाद एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि अभी मार्केट बुलिश रहेगी, क्योंकि अभी ना ही वॉल्यूम है और ना ही मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जिससे मार्केट को एक पंप अच्छा मिले। तो अगर किसी भी तरह का कोई भी आपका क्वेश्चन है तो हमें टेलीग्राम में DM कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं अपने, जो मैंने आपको बिटगेट से रिलेटेड कल एक लॉन्चेक्स में एक टोकन बताया था, जिसकी यहाँ पे एक लॉन्चेक्स में ये आया हुआ है। यहाँ पे इसमें USDT आपको कमेंट करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे USDT अपने कमेंट किए हुए हैं। तो करीब 21 आवर और 50 मिनट्स अराउंड इसके बचे हुए हैं। कल इसका रिजल्ट आने वाला है। अगर आप दोस्तों, अगर किसी ने मेरे कहने से इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो उम्मीद करता हूँ कि वो प्रॉफिट में रहेगा। अब कल इसका रिजल्ट आएगा और देखते हैं कि प्राइस किस, मतलब इसका जो प्राइस है लॉन्च किस प्राइस पे होगा, क्योंकि अभी तक इसके इसमें बिटगेट में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है इसकी लिस्टिंग होने की। तो ऐसे ऐसे मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करता रहूँगा। अगर किसी तरह का भी कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे से पूछिए और हमारे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव हम आपके साथ आने वाले टाइम में शेयर करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।